myself Suraj Shah by profession networker. फ्रेंड्स अगर मेरा बैकग्राउंड बोला जाए, मेरा इंट्रोडक्शन किया जाए तो फ्रेंड्स मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मिडिल क्लास बोलना भी सही नहीं रहेगा क्योंकि मिडिल क्लास में भी एक क्लास होता है और मैं अगर कहा जाए तो मैं लोअर पुअर क्लास अगर आप लोग मान लीजिए तो वही बात है। तो फ्रेंड्स ऐसा एक परिवार में पैदा हुआ था। आज से करीब 3 साल पहले स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन लिया था। करीब ऐसा एक परिवार में जब मैं पैदा हुआ था तो कंडीशन क्या होता है आज के डेट में लोअर पुअर क्लास या मिडिल क्लास वाले लोग का थिंकिंग होता है कि पढ़ाई लिखाई करके आप लोग को नौकरी करना है, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करो। फ्रेंड मुझे भी लगता था कि नौकरी में ही सक्सेस है, नौकरी पाने में ही कामयाबी है, नौकरी पा लेने से ही दुनिया का हर सारा ड्रीम सारा गोल्स पूरा हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ये सोसाइटी मुझे हम लोग को अलग सिखाता है। हम लोग के पास इस माहौल में इस सोसाइटी में हम लोग मिडिल क्लास वालों के पास कुछ है, वो कोई हथियार हो चाहे नहीं हो, हम लोग को पढ़ बताया जाता है कि एक ही हथियार है, वो हथियार है पढ़ाई लिखाई। और फ्रेंड्स आज के डेट में 22, 24, 25 साल लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने के बाद 7 से 8 लाख रुपये अपना खर्च करने के बाद 22 से 25, 30 साल पढ़ने के बाद वो आज के डेट में लोग 5,000 रुपये का नौकरी का भी उम्मीद नहीं कर पा रहे। क्योंकि आज की डेट में हम लोग देखे जा रहे हैं फ्रेंड्स अच्छे पढ़े लिखे लोग जोमेटो स्विगी जैसे डिलीवरी बॉय बन जा रहे हैं। बहुत सारे लोग फोटो वगैरह चला रहे हैं फ्रेंड्स और पढ़े लिखे लोग ऐसे काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। आज की डेट में कंडीशन ऐसा हो रहा है क्योंकि आज हम लोग ऐसे एक देश में रहते हैं जिसका नाम है इंडिया, और इंडिया के ऐसे एक स्टेट में रहते हैं जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। क्योंकि आज के डेट में फ्रेंड्स कहा जाता है कि भारत में जितना इंजीनियर है उससे कम स्विट्जरलैंड देश का आबादी है। इतने बड़े एक बेरोजगारी वाले जगह देश में हम लोग रहते हैं जहाँ पर इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जॉब्स के लिए बहुत हमारी अगर फ्रेंड्स मैं आज के डेट में अगर प्राइवेट नौकरी भी अगर करता तो मुझे कितना कमाता पैसा, कितना कमा पाता था 7, 8, 10, 15,000 रुपये। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के कारण ऐसा कोई हाई लेवल का पढ़ाई है, ऐसा कोई हाई लेवल का बैंक सपोर्ट भी नहीं है। तो फ्रेंड्स मुझे पता है इंडिया का 80% ऑफ पीपल्स हमारे जैसे ही है, मिडिल क्लास लोग ही है। इस कंडीशन क्या होता है आज के डेट में लोग समझ नहीं पाते हैं कि सक्सेस क्या है। मैं भी यही समझता था जब मिडिल क्लास में एडमिशन लिया था मुझे भी लगता था कि शायद जॉब में ही सक्सेस है, जॉब में ही गोल है, सारा ड्रीम सक्सेसफुल होता है। लेकिन फ्रेंड्स आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट कंडीशंस क्या है, अगर मैं कहीं पर कोई भी प्राइवेट नौकरी वगैरह करता, अगर मैं कहीं भी 8, 10, 15,000 रुपये कोई प्राइवेट नौकरी करता, क्या होता मैं वहाँ से अपना वहाँ पर अपना स्किल, टैलेंट, एफर्ट, टाइम सब कुछ देता, मैं वहाँ पर मेहनत करता। लेकिन कंडीशंस क्या होता, मेरे टाइम, टैलेंट, एफर्ट को लेके उस प्राइवेट कंपनी अपना अचीवमेंट करता, वो अपने आप को डेवलपमेंट करता। लेकिन फ्रेंड्स आज मैं एक ऐसा ही मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं ऐसा ही फॉर्म में मैं आज आ चुका हूँ जहाँ से मैं अपना टाइम, टैलेंट, एफर्ट मैं अपना सारा कुछ इन्वेस्ट करके डेवलपमेंट में अपना करता हूँ फ्रेंड्स। आज के दिन में कंडीशन ऐसा है। आज के दिन में फ्रेंड्स कंडीशंस क्या हो रहा है, आज मैं देख रहा हूँ आज एक हम लोग को सभी को पता है कि हम लोग एक कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में आज हम लोग पड़े हुए हैं। कोरोना पीरियड चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19। आज की डेट में बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। जो लोग अपने फैमिली को मेंटेन करते थे वो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों का नौकरी खो दिया है, बहुत सारे लोग अपने जॉब्स खो चुके हैं। करीब पूरे भारत में कहा जाए तो 15 करोड़ जॉब्स जा चुके हैं। अच्छे इंडस्ट्रीज आज के डेट में डाउनफॉल खा चुके हैं फ्रेंड्स। आप लोग को ये सारा डेटा मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, आपके पास ये सारा डेटा होगा। बताने वाली बात यह है कि आज की डेट में भी लोग सीख नहीं रहे हैं। जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत ऐसे लोगों को मेरे साथ मैं सब कुछ जानता हूँ जहाँ पर इस लॉकडाउन को भी उन्होंने एक खेल की तरह ले लिया। बहुत सारे लोग लॉकडाउन होने के बाद सारे जॉब जाने के बाद भी लोगों को कोई टेंशन नहीं था। लोग दिन भर PUBG खेल रहे हैं, दिन भर फ्री फायर खेल रहे हैं, कोई व्हाट्सएप कर रहा है, कोई टिकटॉक कर रहा है, किसी को टेंशन नहीं है। लेकिन इस लॉकडाउन के परिस्थिति में हम स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट क्या करते थे, इस लॉकडाउन के परिस्थिति में हम लोग स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट नॉलेज के समुद्र में डूब के बढ़ाते थे। इस लॉकडाउन के बाद, इस कोरोना पीरियड के बाद जब हम लोग अपना बिजनेस में आएंगे तो बिजनेस में 2 गुना 4 गुना डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन आज भी बहुत सारे एसोसिएट्स उनको लगता है कि आज भी बहुत सारे एसोसिएट को ऐसा भी फील हो रहा है कि अभी भी लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन नहीं है, आपको अनलॉक हो चुका है। लोग अब निकल रहे हैं, लोग अब काम करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एसोसिएट्स, बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनको लगता है कि वो पैदा हुआ, वो बेवजह पैदा हुआ, वो पैदा हुए टिकटॉक बनाने के लिए, वो पैदा हुए फ्री फायर PUBG खेलने के लिए, गेम्स खेलने के लिए। आज के दिन मैं बहुत देख रहा हूँ ये सुशांत सिंह राजपूत
कहा जाए ये कांग्रेस को लेके, ये बीजेपी को लेके लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इससे क्या कैरियर हो जाएगा? लोगों को ऑब्जेक्टिव सही नहीं है आज की डेट में, लोगों को पता नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। आज की डेट में फ्रेंड्स कंडीशंस को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आज के दिन में मैं कंडीशन देख रहा हूँ, वो उनको कोई टेंशन ही नहीं है, एक ऐसा परिस्थिति आ गया है। और यही लोग जो आज की डेट में ये पूरा लॉकडाउन का समय, ये पूरा समय वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया में। बहुत सारे कंडीशन ऐसे देख रहा हूँ, लोग उल्टा पुल्टा पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे, कोई लड़का लड़की के पीछे पागल है, ऐसे ही चल रहा है। और यही सब लोग आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जब जिंदगी में अल्टीमेट कुछ नहीं कर पाएंगे, तो यही लोग सरकार को गाली देंगे कि सरकार ने हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। फ्रेंड्स, मैं आप लोग से पूछता हूँ, आप लोगों ने सरकार के लिए क्या किया? आज मैं खुद को लकी फील करता हूँ कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पर मुझे ऐसे ट्रेनिंग्स मिली है जो मैं अच्छा और खराब में क्या फर्क है मैं ये पहचान पाता हूँ। कौन चीज़ मेरे लिए अच्छा है, कौन चीज़ मेरे लिए खराब है, मैं इस चीज़ को फर्क कर पाता हूँ। मैं ऐसे एक प्रोफेशन में हूँ। आज के दिन में आपको समझना पड़ेगा कि आपका फ्यूचर कहाँ जा रहा है। आज के दिन में आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आज के डेट में सक्सेस किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग को मैं जानता हूँ जिनकी फैमिली, जिनके जॉब्स जा चुके हैं। हम लोग भी बिजनेसमैन है फ्रेंड, लेकिन आज हम लोग ऐसा एक प्रोफेशन में हम लोग हैं जहाँ पर हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों का टेंशन है कि उनका बिजनेस डाउन हो गया, बिजनेस जीरो हो गया। बहुत सारे ऐसे जॉब होल्डर्स को ये टेंशन है कि उनका जॉब जीरो हो गया, लेकिन हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। जॉब होल्डर को क्यों टेंशन है? क्योंकि अगर उनको फिर से नौकरी पाना है तो उनको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, फिर से नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा। और बिजनेसमैन लोगों के लिए क्यों टेंशन है? क्योंकि उनका बिजनेस जीरो हुआ है, फिर से उनको लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके फिर से अपना जॉब मिला। लेकिन हम लोग को ऐसा टेंशन नहीं है, हम लोगों को ऐसा टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग डाउन होता ही नहीं। हम लोग कभी जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं है। अगर खुद इन्वेस्टमेंट करना तो खुद के पीछे नॉलेज इन्वेस्टमेंट करना। हम लोग 1 रुपया भी इस बिजनेस को पाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इसलिए किसी का प्रॉब्लम है, इस बिजनेस की गहराई में नहीं समझ पाते। आज की डेट में आप पहला नहीं है, हम पहला नहीं है। आज की डेट में हमारे और आपके पहले मोर देन स्मार्ट वैल्यू में 40 लाख लोग सफल हो चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम होता है इस एज में कोई चीज पर फोकसिंग करके कैरियर एस्टैब्लिश करना। आज के डेट में अगर कैरियर कहा जाए, कहाँ है कैरियर? आप मानो चाहे ना मानो, मैं आपको बोल देता हूँ, आज के डेट में कैरियर है नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर में। आज के डेट में कैरियर है टाइम कंपाउंडिंग सेक्टर में। बहुत सारे लोगों को ये टाइम कंपाउंडिंग समझ में नहीं आता है, क्योंकि प्रॉब्लम है आज की डेट में इंडिया के लोग लेट हैं। आज की डेट में इंडिया के लोग बाय डिफॉल्ट लेट हैं। 1958 में पूरे दुनिया में एटीएम आया था, और वही एटीएम 1998 में भारत में आया। तो अमेरिका वालों ने इंडिया के लोगों से पूछा कि आप लोग इतना साल कर क्या रहे थे? तो इंडिया वालों ने जवाब दिया कि हम इतना साल सिर्फ सोच रहे थे कि प्लास्टिक में से पैसा कैसे निकले। हम लोग इस सोचने में 40 साल वेस्ट कर सकते हैं। तो सोचो, हम ऐसे सोचने वाले लोग डायरेक्ट सेलिंग को कैसे सोच पाएंगे? जो लोग आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझ पा रहे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको नौकरी जा चुका है, फिर से नौकरी के पीछे मत जाओ, कुछ नया शुरू करो। कहते हैं हर जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ नया शुरू करो। आज ये कोरोना पीरियड आया, हो सकता है इसके पीछे भी कुछ आपके लाइफ में अच्छा ही होगा। फिर से कुछ नया शुरू करो। और मैं कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना पाँव रखो। आज के डेट आपको सोचना पड़ेगा, आज की डेट में अगर सफल होना है, क्योंकि आज के डेट में अगर इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अगर एमबीए होल्डर बनना है, तो मुझे अगर आज की डेट में इंजीनियर बनने के लिए, आज में डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ एमबीए पढ़ने से कोई डॉक्टर नहीं पढ़ता है। एमबीए पढ़ने के बाद मिनिमम 5 साल प्रैक्टिस करना पड़ता है। आज की डेट में डॉक्टर बनने के लिए मिनिमम 1 करोड़ रुपया खर्च है। 5 साल का एमबीए पढ़ने के बाद, 5 साल प्रैक्टिस करने के बाद, 10 साल पढ़ाई करने के बाद, 1 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद एक डॉक्टर होता है, उसके बाद इनकम करने का संभावना। वहां पर 10 साल पढ़ने के बाद पढ़ने के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। यहाँ पर 10 साल देने से 1-2 करोड़ रुपया आता है। आप एक इंसान को दिखा दीजिए स्मार्ट वर्ल्ड में जिन्होंने 10 साल कंप्लीट किया, उन्होंने करोड़ रुपया इनकम नहीं किया। आज की डेट में समझना पड़ेगा हम लोग स्मार्ट वर्ल्ड में क्या करते हैं। हम लोग स्मार्ट वर्ल्ड में हम लोग जानते हैं बचपन से कि सर्विंग ह्यूमैनिटी इज सर्विंग गॉड। क्या इस चीज को हम लोग मानते हैं? इस चीज को इंसान सुना है, लेकिन
इंसान को इस लाइन को इंसान समझा नहीं। आज के मिनट में कहता है सर्विंग ह्यूमैनिटी इज सर्विंग गॉड। जो दूसरों के लिए जीता है सबसे बड़ा पूजा वही होता है। आज के डेट में हम लोग भी वही करते हैं। हम लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरे लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए काम करते हैं, दूसरे एसोसिएट को डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, इस एसोसिएट को डेवलपमेंट करने के लिए काम करते हैं, उस एसोसिएट को डेवलपमेंट करने के लिए काम करते हैं, उस एसोसिएट का करियर बनाने के लिए काम करते हैं। हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, भगवान हमारे बारे में सोचेगा। लेकिन आज की डेट में परिस्थिति क्या है, जॉब मार्केट में परिस्थिति क्या होता है, लोग जॉब पाने के लिए, प्रोफेशन पाने के लिए दूसरों के साथ क्राइम करते हैं, और हम लोग किसी को डेवलप करने के लिए अपना जिंदगी दे देते हैं। ये फर्क है आज हमारे हमें और स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट में और बाहर के लोगों में। ये फर्क है जॉब में और नेटवर्किंग बिजनेस में। आज के लोग नेटवर्किंग को बिजनेस को नहीं समझते, समझेंगे। जैसे आज से 7 मंथ पहले, 8 मंथ पहले लोग हेल्थ के बारे में नहीं समझते, आज लोग हेल्थ के बारे में समझते हैं कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। इस प्रोफेशन के बारे में भी समझेंगे। जो लोग फुल फोकसिंग से बिजनेस को कर रहे हो, वो लोग इस बिजनेस को फिर से शुरू कर दो। एक बार फिर से माइंडसेट करने का समय आ गया है। एक बार फिर से बिजनेस में टूल्स, बैग्स, पेन, बिजनेस टूल्स भरने का समय आ गया है। फिर से मैदान में उतर जाओ। आज के डेट हमारे बिजनेस पे करना क्या होता है, हमारे बिजनेस का काम क्या है? हमारे बिजनेस का काम है टीम वर्क। व्हाट इज टीम वर्क? मैं एग्जांपल देके आपको बोलूं, आज की डेट में अगर विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन अगर विराट कोहली के अलावा अगर 10 प्लेयर अच्छा से ना खेले, इंडिया नहीं जीतेगा। आज के विराट कोहली बिकॉज ऑफ विराट कोहली, बिकॉज हिज टीम, and महेंद्र सिंह धोनी बिकॉज ऑफ महेंद्र सिंह धोनी बिकॉज हिज टीम। अब पृथ्वी में एक इंसान मुझे दिखा दीजिए जो सफल है और विदाउट टीम, जो अकेला सफल है, कोई नहीं। अगर आप बहुत अच्छी नौकरी करते हैं तो भी आपके पीछे ने किसी ना कोई एक टीम काम किया है। वो हो सकते हैं आपके मम्मी पापा, वो हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स, दे आर टीम्स। आज मोदी इस पूरे देश को चला रहा है। मोदी अकेला नहीं चला रहा है, उसके पास मोदी का सिर्फ कैबिनेट है, वो टीम है, वो टीम पूरे देश को चला रहा है। आज की डेट में सुशांत सिंह राजपूत सारी जगह हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत का इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? सीबीआई टीम। तो मुझे टीम समझना पड़ेगा। व्हाट इज टीम? क्योंकि हमारे बचपन से माइंड में एक ही चीज भरा गया है। बचपन से हमारे माइंड में एक ही चीज भरा गया है कि बाबू तुमको बड़ा होना है, नौकरी बड़ा होना, अच्छे से पढ़ना है, नौकरी करना है, उसके बाद कमाना है बस। आप 8 घंटा ड्यूटी करोगे, 400 रुपया कमाओगे, घर आ जाओगे, सिंपल। और आपको लगता है इसी में आपका करियर है, इसी में आपको सारे ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे। नहीं होंगे। आपको फ्यूचर में कुछ करना तो वो टीम बनाना पड़ेगा। लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है कुछ करने के लिए, और आपके पास प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म का इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हो। आपको इस प्लेटफॉर्म का इंपॉर्टेंस देना है, आपको इस प्लेटफॉर्म का इंपॉर्टेंस समझना है। बहुत सारे लोगों के नसीब में स्मार्ट वैल्यू नहीं झुकता है, आपके नसीब में स्मार्ट वैल्यू झुकता है। आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज स्मार्ट वैल्यू एंड व्हाई स्मार्ट वैल्यू क्यों करना है, इस व्हाई पार्ट को क्लियर करो। जो इस प्रोफेशन में जितना ज्यादा टीम बना सकता है, वो उतना ज्यादा जल्दी सफल हो सकता है। इस बात को आप भी समझते हो, लेकिन करते नहीं। करना है, आपको सफल होना है। आपको आपकी सफलता के लिए जो बटन सर्विस आपको लगता है, आप हम लोग से डिपेंड करो। हम लोग 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट करो, दिखा दो अपने माँ बाप को कि आप जो जन्मे हो, आप ऐसे वैसे दूसरे लोगों के बच्चे की तरह नहीं हो। आप जिंदगी में कुछ करने आए। आप जिसका पापा आज के डेट में 400 रुपया कमाने के लिए, इस कोरोना पीरियड में भी फैमिली को चलाने के लिए, इस कोरोना पीरियड में भी आज के डेट में बाहर काम खोजने निकल रहे हैं। इस कोरोना पीरियड में आप लोग घर में बैठ के डरे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो इंसान, अकेला इंसान इस पूरा फैमिली को चलाने के लिए, मतलब डर को हटा के लोगों के बीच जाके काम खोज रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, और काम नहीं भी पा रहा, काम पा भी रहा, लेकिन स्ट्रगल कर रहा, कोई डर नहीं है। लेकिन आप लोग घर में बैठे हो, कंफर्ट में बैठे हो, आपको बहुत डर है कि आपको कोरोना हो जाएगा। कोई कोरोना नहीं है, कोई कोरोना नहीं है। अगर आप बिलीव करते हो कि हम प्रिकॉशंस लेंगे, आंवला, नोनी, एलोवेरा का यूज करेंगे,
प्रिकॉशंस लेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे, हैंड ग्लव पहनेंगे और काम पे निकलेंगे, हमको कोरोना नहीं होगा। अगर आप बिलीव करते नहीं हमको कोरोना जाएगा, 100% आपको कोरोना हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के दिन में मैं ऐसा, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको निकलना ही नहीं, आप प्रिकॉशंस लेके काम पे निकलिए। आज लोग दुनिया में काम पे निकल रहे हैं, कोलकाता में ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, आप जाके देखो, काम करो, फ्यूचर स्टैब्लिश करो। जिसका कैरियर नहीं है उनका इस दुनिया में कोई दाम नहीं है, अपना कैरियर स्टैब्लिश करो। आप बताओ, ऐसा कोई प्रोफेशन बताओ। बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि इस प्रोफेशन में कुछ होगा कि नहीं, इस प्रोफेशन में रखा क्या है। आप मुझे ऐसा एक प्रोफेशन बताओ, दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन बताओ जहां पर एक 19-22 साल का लड़का सामने वाले हजार 22 साल 19 साल के लड़के को मोटिवेट करता है, उसको जीतने की कोशिश करता है। आप एक प्रोफेशन बताओ, कोई है बिकॉज स्मार्ट विदाउट स्मार्ट को छोड़ के कोई ऐसा प्रोफेशन ही नहीं। डेवलप करो लोग आपके साथ। तो फ्रेंड्स थैंक यू, आप लोग से बात करने में मुझे अच्छा लगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जिंदगी में कुछ करके दिखाएंगे, फिर से एक बार स्टार्टअप करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। सो